Good morning, class 9. This is Kiran and today we will discuss the topic volume. Volume होता क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है वॉल्यूम जैसे कोई आपके पास एक सॉलिड चीज है, चाहे वो क्यूबॉइड है, क्यूब है, कुछ भी है, उसके अंदर जो स्पेस है अगर वो होलो है, ठीक है, जैसे हमारी टंकी है वो होलो है, उसके अंदर जब हम कुछ ना कुछ चीज भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बनी, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो, तो दैट स्पेस इज नोन एज द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड है, वो क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, जो भी होगा वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा जो उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उस होलो क्यूबॉइड के अंदर या क्यूब के अंदर। ठीक है, तो इसका हमारा जो वॉल्यूम जो है ये भी एक तरह से हमें इसका फॉर्मूला ही लर्न करना है। तो वो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ? जैसे आपके पास एक ये है, आपके पास एक ग्राउंड है, इसके चारों तरफ हम एक वॉल बना दें, इसके चारों तरफ हम, तो ये हमारी एक तरह से एक फिगर बन जाएगी, क्यूबॉइड की फिगर बन जाती है अराउंड हमारे पास। तो हमने ग्राउंड पे फिगर बनाई, चारों तरफ वॉल बनाई, तो उसके अंदर कुछ स्पेस हो गया, है ना। तो पहले वो सिंपल ग्राउंड था, उसका सिर्फ एरिया था, हमने चारों तरफ वॉल बना दी, तो उसके अंदर एक स्पेस आ गया, कुछ स्पेस आ गया, तो वो स्पेस जो होगा उसे क्या बोला जाएगा? वॉल्यूम। तो उसको निकाला कैसे जाएगा? क्योंकि पहले मेरे पास फ्लोर था एक, है ना, उसका मेरे पास क्या एरिया था, उसके अंदर मैंने एक हाइट, तीसरी चीज डायमेंशन इंक्लूड करा दी, उसकी हाइट, वॉल की हाइट, ठीक है, तो तब उसके अंदर कुछ स्पेस बन गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मैं क्यूबॉइड की बात कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एग्जांपल दिया मैंने, जैसे फ्लोर था, चारों तरफ वॉल बना दी, तो पहले फ्लोर का एरिया प्लस उसके अंदर कितनी हाइट है वो, तो फ्लोर का एरिया, एरिया क्या बनेगा? नीचे वाले बेस का लेंथ है और ब्रेड्थ है मेरे पास, मैंने हाइट और इंक्लूड करा दी, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगल क्या बनता है हमारे पास? एल इंटू बी इंटू हाइट, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। सिमिलरली अगर मैं क्यूब की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसमें जो बेस है वो भी अगर एक तरह से आपका फ्लोर है, क्यूब स्क्वायर फॉर्म में है, हमने चारों तरफ वॉल बना दी है उसी हाइट की, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? वो एक होलो क्यूब बन जाएगा, होलो जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस है, उसे मुझे मेजरमेंट करना है, तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ बेस इंटू उसकी हाइट, और हाइट मैंने कहा क्या से ली? मैंने सेम ली जो उसकी साइड थी स्क्वायर की, तो आपका बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू उसकी हाइट, हाइट जो मैंने क्या लिया? जो स्क्वायर की साइड थी, साइड ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, साइड ऑफ स्क्वायर साइड, तो यहाँ से आपका साइड का क्यूब या फिर ए क्यूब लिखते हैं हम इसको, इन जनरल ए से हम साइड को डिनोट करते हैं, जो भी आप ले रहे हो, ए क्यूब, एल क्यूब, कुछ भी, जो भी आपकी साइड होगी उसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और जो इसके साथ डायमेंशन लिखी जाती है आंसर आने के बाद, वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, है ना। तो जैसे हम अपना आगे एग्जाम्पल डिस्कस करें, एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है वो, A wall of length 10 मीटर was to be built across an open ground। एक ओपन ग्राउंड है जिसमें हमें वॉल बनानी है, जिसकी लेंथ मेरे पास क्या है? 10 है, ठीक है, लेंथ इज 10, यहाँ लिखते चलते हैं हम, लेंथ ऑफ वॉल इज 10 मीटर। डायमेंशंस का ध्यान रखना है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है या किस में है, ठीक है। लेंथ ऑफ वॉल इज 10 एंड हाइट इज h इज 4, h ऑफ वॉल पूरा लिखना है आपको, 4 मीटर, एंड द थिकनेस इज 24 सेंटीमीटर। थिकनेस मीन्स विड्थ, विड्थ मीन्स ब्रेड्थ, कुछ भी लिख दे। ब्रेड्थ ऑफ वॉल इज 25 सेंटीमीटर। अब ये दो चीजें आपकी मीटर में थी, ये सेंटीमीटर में है, इसके बाद वाली जो डायमेंशन आ रही है वो भी सेंटीमीटर में है, तो हम इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 400 सेंटीमीटर, दिस विल बी 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ, वो हम जो भी आपका रूम बना है, जो उस वॉल, एरिया ऑफ वॉल निकालते हैं, क्योंकि वॉल की ही बात चल रही है कि एक वॉल बनाई गई है जिसकी लेंथ है 10, हाइट है ये, और ब्रेड्थ मतलब उसकी थिकनेस इतनी है, ठीक है। तो
तो उसका वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स 1000 इंटू 400 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब आगे कह रहा है वो, दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विथ ब्रिक्स whose dimensions are, ब्रिक्स कह रखा है, जिन ईंटों से ये वॉल बन रही है। ब्रिक्स की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। ब्रिक की लेंथ है आपके पास 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ब्रिक निकालो, वो आपका निकलेगा L इंटू बी इंटू एच। सेम फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए, 24 12 8 सेंटीमीटर क्यूब। चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई करा लो, चाहे एक बार यहीं तक छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे वो कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक दैट वॉल। अब ये वॉल बनाना है, इसको बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी? तो एरिया कह रही सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इज वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल का आपका वॉल्यूम है 1000, 425 डिवाइडेड बाय 24, 12 एंड 8। जो कटता है वो काट देंगे। आपके पास आंसर जो है वो कुछ पॉइंट्स में आएगा, 4166.6। अब ईंटें तो पॉइंटों में नहीं ले सकते ना हम, एक्स्ट्रा ईंट लेके उसमें से आधा हिस्सा लेना है या पूरा लेना है, वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मुझे मतलब आपकी कितनी ईंटें लगभग चाहिए होंगी, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। 4167 ब्रिक्स शुड बी नीडेड टू मेक दैट वॉल। ठीक है, ऐसे ही आपका एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें आपको सिंपल कह रहा है, अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक विच आर इन शेप ऑफ क्यूब्स, हैज बिल्ट ए स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। वो कह रहा है फिगर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बना लिया है। लेंथ ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम। अब यहाँ आपको कह दिया वो एक क्यूब का यूज करके एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया उसने, जिसमें क्यूब की जो साइड है वो 3 है। तो 1 क्यूब का आप निकाल लो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब दैट विल बी एल्स क्यूब। साइड कितनी है इसकी? 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये बना मेरा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब आप फिगर को जब ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आप काउंट करो क्यूब कितनी यूज हुई है। यहाँ अब मैं जब काउंट कर रही हूँ तो मेरे पास 5 4 3 2 1, पहली लाइन में 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मीन्स टोटल आपके पास है 15 क्यूब्स। 1 क्यूब का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है, टोटल क्यूब्स यूज हुई हैं 15। तो आपका वॉल्यूम ऑफ 15 क्यूब आप निकाल लोगे, जो भी आपका 27 आया उसे हम 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका वॉल्यूम ऑफ दैट बिल्डिंग ब्लॉक आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरह से करने हैं। एक चीज है यहाँ पर, आपका रिलेशन है 1 मीटर क्यूब को, अगर आपका जैसे आंसर आपका मीटर क्यूब में आया है, लेकिन वो आंसर पूछता है कितने लीटर पानी आ सकता है उस टैंक में। ठीक है, अगर जिसका शेप क्यूबॉइड का है या क्यूब का है, तब अगर आपका मीटर क्यूब में आंसर है, जैसे 405 मीटर क्यूब आ गया, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो जहां पर भी मीटर क्यूब होगा, ये 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के बराबर है, तो 405 मीटर क्यूब कितने बराबर होगा? 405 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, अगर उल्टा पूछा जाए कि लीटर में आपका आंसर आ रहा है, जैसे 40500 आपका आंसर आ रहा है लीटर में, लेकिन पूछा जाए आपका मीटर क्यूब में आंसर निकालो, तब क्या करेंगे? तब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, आपका आंसर किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब से जब लीटर में जा रहे हैं तब मल्टीप्लाई करानी है, और लीटर से जब हम मीटर क्यूब में आ रहे हैं तब आपको डिवाइड कराना है किससे? 1000 से। मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन है ये। एक जो इसी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, अ रिवर 3 मीटर डीप। ये क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था 8th क्लास में, कि एक रिवर है जिसकी डेप्थ दे रखी है, मतलब हाइट दे रखी है आपको, कितनी है? 3 मीटर। डेप्थ और हाइट में
फर्क मैंने आपको बताया था। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हम उसे डेप्थ बोल देते हैं, नीचे से देखते हैं तो हम उसे हाइट बोल देते हैं कि कितना ऊंचा है कितना गहरा है। ठीक है, सिर्फ यही फर्क है, हाइट और डेप्थ सेम होती है। हाइट इज 3 मीटर एंड विड्थ मीन्स ब्रेड्थ इज आपकी है, ब्रेड्थ है आपकी 40 मीटर एंड दी रेट इट इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पानी बह रहा है, उसमें से एक आपकी नदी है जिसमें 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा है। ठीक है, तो आपको मीटर, सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा उसे। इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ निकालेंगे जो आपकी कितनी बनेगी, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही आपको मिनट पर मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपकी लेंथ बनेगी, आपको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। इसे आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर मिनट में। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सेकंड में होता है तो हम 60 × 60 लगते हैं, यहाँ पर मिनट में जा रहा है तो हम पर मिनट के लिए 1 आवर में क्योंकि 60 मिनट होते हैं इसलिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, आपका बन जाएगा मीटर पर मिनट। अब सारी डायमेंशन मीटर में हो गई। पर मिनट का ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था मैंने, इस तरह से करना है। ये आपका बन जाएगी लेंथ। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान एक बार पढ़ना है पहले क्वेश्चन, फिर हमें उसको सोल्व करना है। ठीक है।